ओम शांति। 1985 की हम 42वीं अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये मुरली बाबा ने 23 दिसंबर 1985 को चलाई। मुरली का विषय है काम जीत। सर्वहद की कामनाओं से परे। काम जीत का अर्थ बता रहे हैं बाबा, सर्वहद की कामनाओं से परे। हद की कामनाओं, हद की कामनाएं अर्थात देह की कामनाएं, देह से संबंधित कामनाएं। और बेहद की कामना होती है कौन सी? आत्मा की भाई जी। आत्मा की कामना। आत्मा भी कोई कामना करती है? जी भाई जी। क्या कामना करती है? तो आत्मा क्या कामना करती है? शरीर के द्वारा, जिससे भाई जी आत्मा की उन्नति होती है। आत्मा बाबा जी से बाबा का योग लगाना ही वो है। सिर्फ बाबा से योग लगाना, शिव बाबा से योग लगाने की कामना। हाँ। आत्मा शिव बाबा से अपना संबंध बनाने की कामना करती है। जिसका संबंध जुड़ जाएगा उसे कामना करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर क्या कामना करेगा? सर्व आत्माओं को ज्ञान देने का, ताकि उनका भी भाग्य बने। शुभ भावना, शुभ कामना स्वयं के प्रति भी हर आत्मा के प्रति रखेंगे। परंतु काम जीत में इच्छा तो रखेंगे ना। आत्मा समझ के भी हमने इच्छा रखी कि सबका भला हो, सर्व का कल्याण हो, सर्व की उन्नति हो, परंतु आत्माओं की। हद में आ जाता है देह की कामनाएं, देह के लिए जो काम आती है। और आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जो है वो है बेहद की कामनाएं। तो हमने हद की कामनाओं से परे। काम जीत का मतलब है सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। काम जीत का मतलब है सर्व हद की कामनाओं से परे। देह और देह के संबंधियों के प्रति कोई भी कामनाएं हैं, संबंध संपर्क वालों के प्रति कोई भी कामनाएं हैं, वो सारी हद की कामनाएं। हमने बेहद की कामनाएं रखनी है। जैसे हम समझना चाहेंगे कि कुछ भाई बहन जैसे करते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए योग करते हैं, सारे ग्रुप में भेज देते हैं, सारे ग्रुप वाले 1 घंटा बैठकर इस आत्मा के प्रति साकाश दो। वो है हद की कामना, वो काम जीत नहीं है। भल वो शिव बाबा को याद कर रहे हैं, भल बैठकर वो संगठन योग कर रहे हैं, परंतु कर क्या रहे हैं? हद की कामनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बेहद की कामनाएं नहीं है वो। बेहद की कामना है तो हॉस्पिटल में एक बीमार नहीं है जिससे आपका संबंध है। हॉस्पिटल के अंदर जितने बीमार हैं उन सब से संबंध है। सिर्फ इस हॉस्पिटल नहीं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में कोई बीमार है, उनके साथ आपका संबंध है। तो बेहद की कामना हो जाती है।
बेहद की आत्माओं के प्रति हो जाती है। काम जीत सर्वहद की कामनाओं से परे। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। बाप दादा क्या कर रहे हैं? अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा आसार संसार, आसार संसार, दूसरी तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। यह सुख शांतिमय जीवन है। भाई जी आज स्क्रीन नहीं दिख रहा है लेकिन। आत्माएं हैं क्योंकि पवित्र स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। यह सुख शांतिमय जीवन है। जहां पवित्रता व स्वच्छता है वहां कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। जहां पवित्रता है वह स्वच्छता है, वहां कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। ना नाम होगा ना ही कोई निशान होगा। पवित्रता के किले के अंदर ये छोटा सा सुखी संसार है। जो ब्राह्मण परिवार बना है ये छोटा सा संसार है। छोटा सा कैसा संसार है? सुखी संसार है। क्यों ये सुखी संसार हो गया है? क्योंकि ये काम जीत बन गया। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी, अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुखी और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। पवित्रता का किला है ये। पवित्रता की मर्यादा को पांव पार किया, जैसे दिया ये बुद्धि रूपी पांव किले के बाहर अंदर रहे तो संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। और यदि किले के बाहर पांव निकाला तो दुख और अशांति आ जाएगी। यदि तुम्हें दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो जरूर कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। तो जरूर कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। समझ लो, ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना ये नहीं, लेकिन काम विकार का वंश, काम विकार तो एक है, उसका वंश भी है। काम विकार का वंश क्या है? उसका वंश सर्व हद की कामनाएं। जितनी भी हद की सारी कामनाएं हैं, देह और देह से संबंधित जितनी भी कामनाएं हैं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे पति का ये हो जाए, मेरी पत्नी को ये हो जाए, मेरी माता जी की बीमारी ठीक हो जाए, मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं, देह के और देह के संबंधियों से संबंधित, वो सब क्या हैं? हद की इच्छा।
उन सब इच्छाओं को भी जीतना है। उन इच्छाओं के जीतने का क्या मतलब भाई बताओ? मेरी वाइफ की बीमारी ठीक हो जाए, ये सोचना गलत है क्या? इस संकल्प में कोई दोष है क्या? दोष नहीं है, बिल्कुल सही है। आप मेरे भाई नहीं समझ सकते। मेरे भाई प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको ना समझ में आए तो जवाब मत दो। बोलो, को बोल सकता है? कोई नहीं बता रहा, क्या बात कुछ है? मेरी आवाज आ रही है ना सबके पास? हाँ आ रही भाई जी तो आवाज। बताओ ना कुछ भाई। क्वेश्चन दोबारा बोलो भाई जी। हाँ, क्वेश्चन दोबारा बोलो भाई जी। मेरी वाइफ के प्रति मैं इच्छा कर रहा हूं कि वो ठीक हो जाए, उसकी बीमारी दूर हो जाए, ये गलत है क्या? इसमें कोई जी भाई दोष है जी, क्या? हाँ जी। भाई जी गलत है ये। क्या गलती होगी इसमें बताओ? ये हद की भाई जी, हद की इच्छाएं, हद की इच्छा बाबा नहीं देता है, ये हद की इच्छा देता है बाबा तो। इसमें क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था? क्या शब्द मैं इसमें से हटा दूं? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी हटा दूं? हम्म, ठीक। मतलब मेरा कहने से ही मैला हो जाता है, क्योंकि हमने करेक्शन करना सीखना है। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को करेक्ट हम करना सीखे कि मैंने मेरी पत्नी नहीं बोलना, मेरा बच्चा नहीं बोलना, मेरा नहीं बोलना, मेरा शब्द यूज ही नहीं करना, बाबा का। और बाबा का बच्चा ठीक हो जाए ये तो बोल सकता हूं। हाँ जी बोल सकते हैं भाई जी। जी भाई जी। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? भाई जी सभी बाबा का बच्चा है। फिर मैं क्यों बोलूं? मैंने क्यों कहा? बाबा कहेगा तेरे बाबा का बच्चा है, तेरे बाबा को चिंता होगी या तेरे को चिंता होगी? तू अपनी सोच, उसकी सोचना मेरा काम है। तू क्यों टेंशन ले रहा है? रिश्वत ले रखी है तूने क्या उसकी? डांट मारता है, मैं क्या करूं? कितनी डांट सुनूं मैं बाबा की फ्री में? क्या लगता है तेरा? कह जा रहा है इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, बाबा इस बच्चे को ठीक कर दो। तू अपनी सोच, अपने आप को आगे बढ़ा। ये ठीक होगा, इसके कर्मों का हिसाब किताब है। मैं जानू, मेरा काम जाने। मुझे नहीं पता क्या? मेरे को दिखाई नहीं देता क्या? तू मेरे को बताएगा क्या? इतनी सारी डांटे मार देता है, सुनने का मुंह खोलने का मुंह ही नहीं देता। कैसे ठीक है बताओ? फंस गए। इतना सख्त है। कहता है अपनी सोच, अपने आप को सुधार। तू अपने आप को, उसको सुधार दूंगा मैं। तेरा क्या काम है उसको सुधारने का? तूने मेरा राइट हैंड बनना था तो सीधा डायरेक्ट उसकी सेवा करता, उसको सच समझाता, ऐसे तरीके से समझाता कि वो मान जाए। तेरे को समझाना आता नहीं है, खुद को सीखा नहीं है, भागा आता है मेरे पास। मैंने करना है तो फिर तू क्यों कर, तू क्या कर रहा है? मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, तेरे को थोड़ा मिलेगा। तूने ज्ञान सुनाने, तूने सेवा करनी है, कर सेवा। जब सुनाना मैंने, सेवा मैंने करनी है, फिर मैं तेरे तेरे खाते में थोड़ा जमा करूंगा, मैं अपने खाते में जमा करूंगा। ऐसी ऐसी बातें करता है, क्या करे बताओ? भाई जी बाबा सही कहते हैं, भूल जाते हैं पर भाई। कितनी करेक्शन करता है बाबा हमारी।
पानी नहीं है, मोटर चलाऊं? चलाओ। सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं, चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। 4 प्रकार के भाव पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इन चारों पर हमें बाबा आज विशेष अटेंशन दे रहे हैं। 4 प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं, उनको संभालो, उनको समझो। कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामना एक है वस्तुओं की, कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये हो जाए, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना। हद की कोई भी चीज दूसरे व्यक्ति को, एक तो होती है अपनी, मेरे पति को ये मिल जाए, मेरी पत्नी को मिल जाए, मेरे बच्चे को मिल जाए, यह है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना, उसके लिए बाबा से कहना। तीसरा है संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं, चाहे बच्चा हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, उनके साथ संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं, कि ये बच्चे माँ बाप का, पापा का कहना मानने लग जाए, पापा का कहना नहीं मानता है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसा है, मतलब वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, ये भी हद की कामनाएं नहीं रखनी। कल आपने यहाँ से दवाइयाँ 800 रुपए की कबाड़ी में डाल दी, मैंने निकाली है वो। मुझे पता नीचे गिर भाई देखो नीचे कुछ भी गिर गया प्लीज, ये तो कोई और डब्बा डाल तो 800 रुपए की दवाइयाँ कूड़े में जाती सारी। नीचे कुछ भी पड़ा है उसको रख दो, कूड़े में डालो। वो तो मैंने कुदरती देख लिया, नीचे तो गिर जाता है ना कुछ भी। एक बार बताओ हमें, अगर तुम हमें पार्ट में बुलाएंगे, मतलब तुम अपनी तरफ से बुलाएंगे, और दूसरा मालिक देख कर हमें खिसियाए और वो बीच महफिल में से बेइज्जती करके भगाए, वो अच्छा लगता है? देखो संसार में हर आत्मा का पार्ट है, जो कुछ भी वो कर रहा है वो राइट कर रहा है। पहली बात ये समझ करके अपने आप को समझाना है। कभी मैंने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए आज उसने भी बेइज्जती कर दी, हिसाब बराबर। जिसने हमें बुलाया तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने तो कुछ नहीं कहा, मतलब जिसने कहा, चाहे वो कोई भी है, वो अपना भी हो सकता है, वो पराया भी हो सकता है। यदि कोई दूसरा कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, सुनो, क्योंकि आपने कभी उसकी बेइज्जती की थी किसी जन्म में, किसी जन्म में। इस जन्म का याद है, पिछले जन्म का आपको याद नहीं है, ठीक है नहीं, इसलिए आज उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया, मेरा कर्जा उतर गया, खुश रहना है। उसने जो कुछ भी किया अच्छा किया, ठीक है नहीं, हमें दुखी नहीं होना, ठीक है नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ किया उसने वो करना था। फिर बुलाया बहुत बाद में, हम नहीं, हाँ नहीं जाओ, कोई झगड़ा नहीं रखना मन, तभी जाएंगे ना, सोचेंगे, क्योंकि वो जो बात थी वो हिसाब बराबर हो गया, अब आगे नहीं होगा, ठीक है। यदि आगे होगा तो दूसरी बार भी किया था आपने, तब वो करेगा। मान लो 2 साल तक नहीं करेगा, तीसरे साल जाकर के वो आपको तंग कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि आपने बोला है। जिसको आपने जो दिया हुआ है वो आपको लेना ही पड़ेगा। संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं। चौथी है सेवा, सेवा के लिए भी भावना, बाबा इसको, बाबा भगवान का परिचय दे दो ना, बाबा आप इसको अपने रास्ते पर चला दो ना,
मतलब इन आत्माओं का कल्याण हो बाबा। क्योंकि मैं कल्याण हो बाबा, करो जो करना है तुमने, मेरे का क्यों सिर खा रहे हो। चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना, मतलब कोई कामना नहीं रखनी। आप जो कर सकते हो बाबा की श्रीमत के अनुसार वो करते चलो, अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। सदा सदा के लिए दुख और अशांति से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब अपने आप से पूछो, अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है। कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव है। कामना का रूप क्या हो जाता है, अटैचमेंट। कामना के रूप की पहचान दी है। कैसे पता लगेगा कि मैं ये कामना कर रहा हूं, आपका उसके साथ बात करना, उसका फेवर लेना, उसका पक्ष लेना, या उसके बारे में किसी को कुछ करने के लिए कहना। समझ रहे हैं बात को। उससे कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट हो जाता है, आपके दिल में उसके प्रति रहम आता है, परंतु वो रहम देह भान वाला बन जाता है। कभी कभी सोचते हैं कि मैं इस आत्मा पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए, परंतु मदद रूहानी करने की बजाय जिस्मानी हो जाती है। वो भी हमारे लिए मतलब क्या बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। मतलब किसी की सहयोग दो, किसी की मदद करो, परंतु आत्मा समझ कर करो। आत्मा की उन्नति हो रही है वो करो, जिस्मानी मदद नहीं हो। जिस्मानी मदद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जिस्मानी मदद नहीं करेंगे। नहीं आ गया पानी। मोटर चली है क्या? हाँ, कल से नहीं आ गया पानी, कल से। मोटर चली है क्या ये पूछ रहा हूँ। मोटर चला गई। दोनों लाइटें जल रही हैं? हाँ, वहाँ भी किचन में भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। आ जाएगा। मोटर चल रही है तो पानी, दोनों लाइटें जल रही है तो पानी आ जाएगा। तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ, तो जरूर कामना का रूप क्या हुआ, लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है। रॉयल रूप में क्या कहते हो, इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है परंतु अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना ही इच्छा है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, व वो ही वस्तु या वो व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है। समझ लो, कामना है, इच्छा है, सब अच्छा लगता है, ये यथार्थ है। मतलब बाकियों से कोई एक आपको ज्यादा अच्छा लगता है, माँ बाप कहता है गड़बड़। सब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, यथार्थ है, वो राइट है, सारे अच्छे लगने चाहिए, पर तो कोई थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मामला गड़बड़ है। भाई जी। हाँ जी भाई कह सकते हैं कि इसे बाबा का सेंटर अच्छा लगता है, बाबा का घर अच्छा लगता है। यदि आप सारे बाबा के घर अच्छे लगते तब तो ठीक है। नहीं, ये बाबा का घर अच्छा लगता है तो बाकी 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 पर झगड़ा हो जाएगा। सब नहीं हुआ। ये बहन मुझे अच्छी लगती है, ये भाई मुझे अच्छा लगता है, तो समझ लो कि गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है भाई। फिर मोटर बंद करते जाना।
सब अच्छा लगता है तब, ये यथार्थ है, लेकिन यही अच्छा लगता है, ये अयथार्थ है। समझ गए? अब आप सोचो कितना सख्त नियम है ये। आप कह सकते हो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पति अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी ये कह है, सकते मेरी माँ अच्छी है। हो भाई, हाँ ये बताओ। कह सकते सभी अच्छे हैं भाई, सभी अच्छे हैं, बाबा की बच्चा सभी। हाँ, मतलब कितना जुल्म है, देखो जुल्म है या नहीं है? भाई जी बाबा तो बड़े पजेसिव निकले, हैं जी, बड़े पजेसिव निकले तो। बड़े पॉजिटिव किसी को भी नहीं कह सकते। तो अपना कहना नहीं है, बस उन्हीं को कहना है। बाबा को कह रहे हैं बस, बाबा अच्छा है बस। बाबा के सब बच्चे अच्छे हैं, परंतु दुनिया में और कोई अच्छा नहीं है। अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, ये कहो सारे अच्छे हैं, ये नहीं कहो कि ये अच्छा है ये चीज अच्छी है, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, वो वाला नहीं। जैसे किसी को होता है ये गिलास में मुझे पानी पीना अच्छा लगता है, ये कप में पानी पी चाय पीना अच्छा लगता है, ये वाली चाय अच्छी लगती है। मुसीबत है। अयथार्थ, ये इच्छा का रॉयल रूप है, यह इच्छा का रॉयल रूप है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, बस हो गया काम खराब। अच्छा, ये आत्मा अच्छी है तो बाकी आत्माएं सारी खराब है, इसका मतलब तुम्हारा अटैचमेंट है इस आत्मा से, मोह है, ये तुम्हारी है। इनडायरेक्ट आपने इसको मेरी कह दिया, इसको अपना समझ लिया, हद में आ गए। कितने सारे जो है ना टॉन्ट सुना देता है बाबा। बोलता कुछ नहीं है वैसे, बोलता है कुछ बाबा, ऐसे शब्द बोलता नहीं है, परंतु ये शब्द हम समझ सकते हैं। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, सुन रहे सारी बातें, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना, ये अलग बात है, अच्छी बात है, ये अलग बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण ये अच्छी है, ये अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। ये बहुत सेवा करती है इसलिए मुझे पसंद है, बहन जी कह देती है ना, बाबा कहेगा अच्छा ये तेरे को पसंद है, मैं क्या हूं, मैं कहां गया, जिसने तेरे को इस कुर्सी पर बिठाया वो कहां गया, ये आज तेरे को पसंद आ गई है, अच्छी बात है भाई। वो इच्छा बन जाती है। आपने किसी भी व्यक्ति विशेष की किसी भी विशेषता के कारण, गुण के कारण उसको अच्छा कहा, इसमें इच्छा आ जाती है, ये कामना है। जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते, जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते, एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक तो ये अच्छाई क्या हो गया, अब दूसरा दुश्मनी की भी कामना होती है, दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित होने की कामना है,
दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या के भावना की कामना, इसका भी बेड़ा गर्क हो। इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, इसका भी सत्यानाश हो। ये कामना भी क्या है, नीचे गिरा देती है। यह है ईर्ष्या वैर की कामना, किसी के प्रति ईर्ष्या की वैर की भावना की कामना भी नहीं रख सकते। वे भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है। ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है। जिद करना और सिद्ध करना, दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं। ये मालूम नहीं पड़ता है, दोनों ही बात नुकसान देने वाले हैं। स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है। दुख लेना और दुख देना ही है। कुछ भी हो जाए, लेकिन करना ही है। लेकिन करना ही है। ये कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रायल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। ये जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं ये बात करके ही दिखाऊंगा, किसको किसको करके दिखाओगे? मैं ये बात करके ही दिखाऊंगा। किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो, यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। जो जिद कर रहा है ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो बाबा कहते हैं गिर के दिखाएंगे। जिद कर रहे हैं, ये कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना दिखाने की बात है क्या? ये हद की प्राप्ति का नशा, मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा। ये शब्द चेक करो, ये रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा, बनते हो बकरी। करते हो, कहते हो शेर की भाषा, लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं, चेहरा पहन लेते हैं,
तो ये माया शेर का फेस लगा देती है, ये माया शेर का चेहरा लगा देती है। मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। ये भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। ये होशियारी नहीं, ये होशियारी नहीं। यह होशियारी नहीं, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो यह हार हुई या होशियारी हुई? तो यह हार हुई या होशियारी हुई? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। ना अभिमान में आओ, ना अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना से, शुभ भावना शुभ कामना से दूर कर लेती है। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रहे तो नहीं गई है। जहां अभिमान और अपमान की भावना है, वहां कभी कोई भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत। सर्व कामना जीत, जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को सुख के संसार से अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? परधर्म परदेश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? समझा? देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग सदा के लिए कर सकते हो। भाग्यवान बन करके जाना। भाग्य लेने आए हो, लेकिन भाग्य लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी जो उड़ती कला में विघ्न रूप बनती है, वे छोड़ के जाना। ये छोड़ना ही लेना है, यह छोड़ना ही लेना है। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामना जीत सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ सभी स्वयं को कौन सी मणि समझते हो? संतुष्ट मणि, विषय हमने किया था, संतुष्ट मणि। सभी स्वयं को कौन सी मणि समझते हो? संतुष्ट मणि। आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। और संतोषी को राजी करना भी सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है। परेशानियां बहुत है, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की रोशनी दो। अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मणि कहलाएंगे। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए। अपने आप से, सेवा से, फिर साथियों से, ये 3 सर्टिफिकेट लिए हैं ना, अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। ये बाप के स्थान अचल घर है। ये बाप के स्थान क्या है? अचल घर है। तो अचल घर में पहुंचना ये भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची। बिना त्याग के तो कोई अचल घर में पहुंच नहीं सकते। त्याग किया तो अचल घर पहुंची, भाग्यवान बन गई। लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितनी लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, उतनी खींच सकते हो। लिस्ट में तो आ गई भाग्यवान की, क्योंकि भगवान की बन गई। क्योंकि किसकी बन गई? भगवान की बन गई तो भाग्यवान हो गई। जो आत्मा भगवान की बन गई तो क्या बन गई? वो भाग्यवान बन ही गई। तो भाग्यवान हो गई ये, और सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया। सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया तो भगवान भाग्यवान हो गई। सारी दुनिया से किनारा करके एक शिव बाबा को जो अपना बना लेता है वो भाग्यवान। अब समझ में आ गया बाबा की बात क्या है, क्या चाहता है? समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे भाई जी समझ में। सबको छोड़ दो, एक बाबा को अपना बना लो तो भाग्यवान है। बाप दादा बच्चों की इस हिम्मत को देख खुश है। कुछ भी हो फिर भी त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। छोटा हो या नए हो, लेकिन बाप दादा त्याग और हिम्मत की
मुबारक देते हैं। उसी रिगार्ड से बाप दादा देखते हैं निमित्त बनने का भी महत्व है, निमित्त बनने का भी महत्व है। इसी महत्व से सदा आगे बढ़ते हुए विश्व में महान आत्माएं बन प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो अपनी महानता को तो जानते हो ना, जितने महान उतने निर्माण। जैसे फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना, ऐसे जो निर्माण हैं वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। संगम युग की विशेषता ही यह है, संगम युग की विशेषता ही यह है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।